भगवान शब्द आते ही हृदय में शांति, न्याय, अनुकंपा की यादें आने लगती है। पर वास्तव में हम कभी यह जानने की इच्छा ही नहीं रखते कि भगवान क्या है, भगवान सच है या झूठ। क्या सिर्फ भगवान के बारे में इस समाज या दुनिया से सुन लेना काफी है, या फिर सच जानना भी जरूरी है? आज हम जरा गहराई से भगवान शब्द का अध्ययन करेंगे और समझेंगे, क्या मात्र देवी देवताओं को भगवान कहा जा सकता है, या फिर भगवान का असली अर्थ कुछ और है। आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि भगवान क्या है। भगवान हमारे मन की छवि मात्र है। भगवान हमारे जीवन के वह पात्र हैं जिन्हें कभी हमने जाना नहीं, समझा नहीं, बस मान लिया है। ठीक इसी तरह जैसे हमें बचपन में बता दिया गया कि 12वीं तक पढ़ाई करनी होती है, फिर नौकरी करनी होती है, फिर शादी करके बच्चे पैदा करने होते हैं, और फिर एक दिन इसी तरह बुढ़ापा आता है और व्यक्ति मर जाता है। आप देख पाएंगे जीवन हमारा पहले से ही तयशुदा है, जिसमें हमें काफी हद तक बुद्धि का इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी तरह भगवान भी हमारी इस जिंदगी के एक पात्र हैं जो कभी त्योहार जैसे दिवाली, होली इत्यादि पर्वों पर हमारे सामने आते हैं, या फिर सुबह शाम कुछ क्षण जब हम उनकी प्रतिमा के सामने सर झुकाते हैं तो वह हमें याद आ जाते हैं। लेकिन आप पाएंगे जिस तरह हमने एक तरह के स्क्रिप्टेड तरीके से जीवन जीने को ही जिंदगी मान लिया है, उसी तरह भगवान को भी हमने कभी जाना नहीं, सिर्फ माना है। भगवान कौन है? सत्य, शांति, करुणा और मुक्ति, यह सभी भगवान के अन्य नाम हैं। और चूंकि यह सभी मनुष्य के भीतर हैं, अतः जिसके जीवन में सच्चाई है, सहजता है और करुणा है, वही स्वयं में भगवान है। भगवान कोई बाहरी प्रतिमा नहीं। यदि हम भगवान को कोई शक्ति या ऊंचा व्यक्ति मान लें तो फिर हम उन्हें बाहर खोजने लगेंगे, और सचमुच हमने देवी देवताओं को खुद से अलग जाना है। और इसी वजह से कई तरह के अंधविश्वासों ने हमें लपेटा है। हमने कभी यह समझा ही नहीं कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण हमारे भीतर हैं। यदि हम उनकी भांति अपने जीवन में त्याग, अनुशासन, प्रेम, करुणा लाएंगे तो भगवान स्वयं हमारे भीतर हमारे पास रहेंगे। देखिए ना, जब हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं तो ढूंढने से पूर्व आप यह मान लेते हैं कि आपने जीवन से प्रेम, करुणा, सत्य, शांति को दी है। और अब आप जब खुद ही असत्य हो गए तो क्या आप सत्य को ढूंढ सकते हैं? जी नहीं। यह दुनिया मनुष्य की कल्पना मात्र है, क्योंकि यह संसार दिखाई किसे देता है? मनुष्य की इंद्रियों को। अतः इस संसार में भांति भांति की चीजों को अनुभव करने वाला व्यक्ति ही कहता है उसके लिए संसार या यह दुनिया है। इस संसार में हम जिन भी चीजों को या घटनाओं को देखते हैं उनको हम एक विशेष नाम दे देते हैं, और उसी के अनुसार फिर उसका अर्थ सबकी नज़र में अलग अलग होता है। कोई कहता है ये संसार बुरा है, तो कोई कहता है अच्छा है, कोई कहता है न अच्छा है न बुरा है। तो यह सब कल्पना करने वाला कौन है? व्यक्ति है। तो इसलिए यह पूरा संसार ही मानव की कल्पना है। इस दुनिया को गलत या सही बताने वाला व्यक्ति ही बचा न रहे तो फिर क्या वह कह पाएगा कि संसार भगवान ने बनाया है? वास्तव में हम जैसे होते हैं वैसे ही संसार भी हमारे लिए होता है। इसलिए सबकी नज़र में संसार की परिभाषा
अनुभव अलग अलग है। अगर वाकई भगवान इस संसार को बनाते तो फिर यह सभी की नज़र में एक जैसा होता। इस पृथ्वी पर जिस व्यक्ति के लिए जो चीज या विषय सबसे ऊपर है वही उसके लिए भगवान है। उदाहरण के लिए, यदि आपके लिए पैसा सबसे बड़ी चीज है तो पैसा आपके लिए भगवान हो गया। या फिर अगर आपके लिए मान सम्मान सबसे ऊंची चीज है तो पद प्रतिष्ठा आपके लिए भगवान साबित होगी। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य की इच्छा के आधार पर कहा जा सकता है कि हर मनुष्य का भगवान अलग अलग है। इसलिए एक सांसारिक व्यक्ति की तुलना में उन ऋषियों संतों के लिए भगवान अलग अलग होंगे। संत ऋषि मुनि जिन्हें सत्य, करुणा, शांति बेहद प्रिय है, उनके लिए भगवान उपनिषद ग्रंथ हो सकते हैं, जिनमें कही गई बातें उन्हें संसार रूपी माया जाल से बाहर निकालकर सत्य की तरफ ले गई और वे आत्मरस्त हो सके। कलयुग में धन संपदा ही मनुष्य के लिए भगवान बन चुकी है, क्योंकि इस संसार में अधिकांश लोग पैसे के नशे में चूर हो रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं अधिक धन पाकर वह तमाम तरह की विलासिता की वस्तुओं को भोग सकते हैं, आनंद पा सकते हैं और जीवन में मौजूद तमाम तरह के बंधनों, कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए धन को पाने के खातिर वह बुरे से बुरा कर्म करने को भी तैयार है। इसलिए यह कहना गलत ही होगा कि आज मनुष्य के आराध्य भगवान शिव हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। नहीं, क्योंकि यदि वह उसके लिए भगवान होते तो वह भगवान श्री कृष्ण की गीता को पढ़ता, भगवान शिव के जीवन से सीख लेकर उन्हें अपने जीवन में स्थान देता। पर चूंकि आज मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विषय धन बन चुका है, इसलिए किसी भी देवी देवता की उपासना भी वह करता है तो इसलिए ताकि उसकी खोखली इच्छाएं पूरी हो सके और वह अपने अभिमान का जश्न मना सके। भगवान हमारे भीतर सत्य यानी आत्मा के रूप में हर जगह प्रत्येक समय मौजूद हैं। उन्हें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं, पर चूंकि हम झूठा जीवन जीते हैं और सुख के लिए तमाम तरह के व्यर्थ के कार्यों में लिप्त रहते हैं, इसलिए मन की इच्छा पर चलने की वजह से हम हृदय में मौजूद आत्मा से दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को आत्मा जानकर जीवन जिएगा, निश्चित ही उसके जीवन में भगवान श्री कृष्ण के गुण विद्यमान होंगे। उसके दिल में प्रेम होगा, चेतना में बल होगा, असत्य में उसे अनासक्ति होगी और सत्य के लिए वह जीवन जिएगा। उसके जीवन में भी सुख दुख होंगे, पर वह उन्हें जिंदगी का एक हिस्सा मानकर आत्मरस्त होकर जिएगा और सही कर्म कर इस जीवन को सार्थक करेगा और तमाम तरह के बंधनों से छुटकारा पाएगा। भगवान होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब जब हमें बेचैनी होती है तब तब भगवान को याद करने से दिल को गहरी ठंडक पहुंचती है। आत्मा सत्य है, अविनाशी है, ये संसार झूठ है और जब तक हम इस संसार को सच मानते हुए यहाँ पर ऐसे जीवन जिएंगे जैसे कि यह सच है और आत्मा को दिल में स्थान नहीं देंगे, तब तक यूं ही बेचैन रहेंगे। और भगवान की भूमिका ही हमारे जीवन में सर्वाधिक इसलिए है ताकि हमारा मन आत्मा तक पहुंच सके। भगवान के सभी अवतारों, श्री कृष्ण हो या प्रभु श्री राम या भगवान शिव हो, जिन्हें भी आप पूजते हैं, वे सदैव हमें सच्चाई के मार्ग पर चलकर सही कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हो या भगवान श्री राम, दोनों का जीवन हमें धर्म के रास्ते पर चलना सिखाता है। धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा जानने के बाद आपको मालूम होता है इस दुनिया में हम सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं,
बल्कि तमाम तरह के बंधनों दुखों से मुक्ति के लिए आए हैं। और जो व्यक्ति पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, फिर वह सांसारिक व्यक्ति की भांति मन के रास्ते पर नहीं बल्कि आत्मा के चलाए आगे बढ़ता है, और फिर उसके लिए सुख और दुख दोनों बराबर हो जाते हैं। यही महान ग्रंथ गीता का संदेश है। असली भगवान का अर्थ आपके लिए यदि उससे है जो सबसे ऊंचा है, अविनाशी है, सदा था, है और रहेगा, तो बता दें सत्य जिसे ब्रह्म कहा गया है वो सबसे ऊंचा है। बाकी सभी देवी देवता, धर्म, संप्रदाय सब उसी के नीचे हैं। आप चाहे भगवान श्री कृष्ण को पूजें या राम को या अल्लाह को, सत्य सनातन है, अविनाशी है, वो अजर है, अमर है। उसी का अन्य नाम आत्मा है। वह न दिखाई देता है, न जिसे कभी पकड़ा जा सकता है, जो समय से भी आगे का है, अर्थात काल से परे है, और जो हमारे मिटने के बाद भी रहेगा, वही सर्वोच्च है, जिसे सत्य आत्मा कहा गया है। तो साथियों, इस वीडियो को देखने के पश्चात भगवान क्या है, इस विषय पर गहराई से जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।